बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करना है। क्वेश्चन आपके पास यहाँ बनेगा, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड प्रूव दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि इससे पहले हमने दो एग्जांपल पढ़ी, मैस स्टेटस स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम, और आज जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो सिंपल पेंडुलम की एक एग्जांपल है। इसमें जी सिंपल पेंडुलम सबसे पहले है क्या, मैं आपको ये फिगर दिखा रहा हूँ। ये सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो है एक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ एक बॉब को अटैच किया गया होता है। उस स्ट्रिंग की लेंथ L है और बॉब का मास हमारे पास होता है M। ये एक एंड से जो है फिक्स होता है किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, और दूसरा एंड जो है वो डाउनवर्ड जो है वो स्ट्रिंग का किसी बॉब के साथ अटैच होता है। ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम की फिगर नज़र आ रही है आपको। तो इसकी वर्किंग देखते हैं जी। सबसे पहले इसकी जो पहली लाइन है ये इसकी डिफाइन आ जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मास M सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फिक्स एट इट्स अपर एंड। कि ये एक बॉब है, स्मॉल बॉब है जिसका मास M है और इसको लाइट स्ट्रिंग के साथ जिसकी लेंथ L है फिक्स किया गया है अपर एंड के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉब जो है सिंपल पेंडुलम ये रेस्ट की हालत में होगा। मीन पोजीशन पे रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस होगा 0। आपको यहाँ नज़र आ रहा O, ये मीन पोजीशन O है इसकी, जहाँ पे वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और टेंशन जो है अपवर्ड में एक्ट कर रही है। यहाँ पे ये रेस्ट की हालत में होगा, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस 0 होगा, किसी किस्म की कोई फोर्स यहाँ एक्सर्ट नहीं कर रही होगी, या ये बॉब जो है किसी किस्म की कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होगा। इसके बाद जी हम इस बॉब को ले गए एक्सट्रीम पोजीशन A पे। जब हम एक्सट्रीम पोजीशन A पे लेके जाएंगे तो वेट जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा दो कंपोनेंट में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यहाँ वेट के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो हो जाएंगे, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। अगर आप फिगर में देखें mg cos थीटा और टेंशन T एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, मींस ना तो बॉब टेंशन की डायरेक्शन में मूव करेगा ना ही mg cos थीटा की डायरेक्शन में, बल्कि किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जहां mg sin थीटा एक्ट कर रहा है। मींस यहां इफेक्टिव कंपोनेंट जो होगा वो mg sin थीटा हो। और हमने इससे पहले पढ़ा कि जब किसी बॉब को एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं और वो मूव करता है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो किसकी वजह से मूव करता है? रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करती है किसकी तरफ? मीन पोजीशन की तरफ। तो यहाँ mg sin थीटा एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा और इस बॉब को लेके आएगा A से O की तरफ। जैसे ये बॉब A से O की तरफ मूव करेगा इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। किसकी वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, जो कि एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब जब ये मीन पोजीशन में बॉब पहुंच जाएगा, A से O पे आ गया, अब इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे ड्यू टू इनर्शिया ऑब्जेक्ट यहाँ रुक नहीं सकेगा, बल्कि एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ मूव करेगा। अब इसने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम B की तरफ मूव करना है। जैसे ये बॉब O से B की तरफ मूव करेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स है बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स तो मीन पोजीशन की तरफ लग रही है, ऑब्जेक्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ, तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। B पे पहुंच के रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा आगे।
बल्कि स्टॉप कर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन बी पे, वहां पे रुक जाएगा। जहां पे रुकेगा वहां पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, लेकिन वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी। फ्रॉम द मीन पोजीशन वहां का डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो है वो भी मैक्सिमम। कौन कौन सी चीजें मैक्सिमम होंगी, एक फोर्स, एक डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और एक एक्सेलरेशन जो है वो भी मैक्सिमम होगा, लेकिन वेलोसिटी वहां पे क्या होगी, 0 होगी। अब रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है, तो रिस्टोरिंग फोर्स का क्या काम है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ऑब्जेक्ट को दोबारा खींच के लाएगी ओ की तरफ। जब ये ऑब्जेक्ट ओ की तरफ मूव करेगा तो अब दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, सब्जेक्ट को लेके आएगी बी से ओ की तरफ। जैसे ये बी से ओ की तरफ मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, ओ पे पहुंच के मैक्सिमम हो जाएगी। जब यहाँ स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट वहाँ स्टॉप नहीं कर पाएगा, बल्कि एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ मूव कर जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट ए से ओ की तरफ मूव कर रहा हो या ओ से बी की तरफ मूव कर रहा हो, इन दोनों कंडीशन में एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ या मीन से एक्सट्रीम की तरफ, तो दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन जो है वो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है जी। तो इस तरह जो इसकी वर्किंग मैं आपको यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन भी इसकी दिखाता हूँ। ये देखें, ये वॉल्व जो है आ रहा है जी, मीन पे रुकेगा नहीं बल्कि एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर जाएगा, एक्सट्रीम ए और एक्सट्रीम बी। यहाँ आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी इसकी, ठीक है। और आखिरकार जो है फ्रिक्शन की वजह से उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो ये रेस्ट की हालत में आ जाएगा। इसकी तरह मैं आपको यहाँ से रीडिंग भी करा देता हूँ। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ, दूसरी लाइन से, पहली लाइन तो इसकी डेफिनेशन की होगी, दूसरी लाइन इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ, द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज 0। इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो 0 होगी। एंड द बॉब इज स्टेशनरी, और बॉब स्टेशनरी हालत में होगा, रेस्ट की हालत में होगा। नाउ इफ यू ब्रिंग द बॉब एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड द नेट फोर्स इज नॉट 0, कहता है अगर इसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लेके जाएं तो अब फोर्स इसके ऊपर जो 0 नहीं होगी। देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल द कंपोनेंट ऑफ द वेट mg cos थीटा। अब एक्सट्रीम पोजीशन ए पे जाके कहता है टेंशन की तरफ कोई जो है फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगी, क्योंकि टेंशन और वेट का जो कंपोनेंट mg cos थीटा है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। हिंस देयर इज नो मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन, ना तो टेंशन की डायरेक्शन में ना ही mg cos थीटा की डायरेक्शन में कोई मूवमेंट होगी या हरकत होगी। उसके बाद द कंपोनेंट of the weight mg sin theta is directed towards the mean position and act as a restoring force। अब एक कंपोनेंट बच गया वेट का mg sin theta, और वो towards the mean position होगा और एक्ट करेगा एज अ restoring force। ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। इस फोर्स की वजह से बॉब कहता है मीन पोजीशन ओ की तरफ मूव करेगा। एट ओ द बॉब हैज गॉट मैक्सिमम वेलोसिटी, ओ पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से it does not stop at O, rather it's continue to move towards the extreme position B। वो कहता है इनर्शिया की वजह से O पे रुक नहीं सकेगा बल्कि एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ मूव करेगा। ड्यूरिंग दिस मोशन towards the B, the velocity of bob decreases due to restoring force। The velocity of bob becomes 0 at the as it reaches the position B। कहते हैं जैसे वो O से B की तरफ मूव करेगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी कहाँ पे, जैसे ये बी पे पहुंचेगा फॉर अ व्हाइल वहां स्टॉप करेगा, जब स्टॉप करेगा तो वेलोसिटी 0। द रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा स्टिल एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन O, एंड ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब अगेन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन O। कहता है रिस्टोरिंग फोर्स अब mg sin थीटा अब भी इसका एक्ट कर रहा होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और इस फोर्स की वजह से बॉब दोबारा जो है मीन पोजीशन O की तरफ मूव करेगा। इन दिस वे बॉब कंटिन्यू इट्स टू एंड फ्रू मोशन अबाउट द मीन पोजीशन। इस तरह कहता है बॉब अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत जारी रखेगा, जैसा कि आपको इस डेमोन्स्ट्रेशन में नजर आ रहा। ये बॉब मूव कर रहा है।